हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जो कार्डियक कंडीशंस रहती हैं जिन्हें जो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती हैं और उनमें कई बार हमें कन्फ्यूजन रहता है, तो उनको आज हम शॉर्ट में समझते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो रहती है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। दिस इज symptom of heart disease due to reduced blood supply to myocardium। जो मायोकार्डियम रहती है, जो हार्ट की मसल्स रहती हैं, यहाँ पर क्या होता है, ब्लड सप्लाई जो रहती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट जो रहता है वो इस्केमिक हो जाता है। इस्केमिक मतलब कि ब्लड सप्लाई जो है वहाँ पर नहीं होना। इसकी वजह से क्या होता है, अब ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से सबस्टर्नल रीजन में जो स्टर्नम रहता है उसके आसपास या पीछे आसपास का जो एरिया रहता है वहाँ पर हैवी प्रेशर प्रोड्यूस होता है, और वो हैवी प्रेशर जो रहता है पेन में कन्वर्ट होता है। दैट कैन रेडिएट इनटू लेफ्ट शोल्डर एंड आर्म एंड देन इनटू द मैंडिबुलर रीजन। तो ब्लड सप्लाई की कमी की होने की वजह से जो हार्ट मसल्स होती हैं, मायोकार्डियम जो होती हैं, वो इस्केमिक हो जाती हैं और उससे हैवी प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो ये देखिए, इसको आप याद कैसे रखेंगे, एंजाइना में आई आ रहा है मतलब कि हार्ट मसल जो है वो हमारी इस्केमिक हो गई है, ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। अगर आपको कई बार वाइवा में एकदम से पूछ लिया जाता है कि इनमें डिफरेंसेस बताइए, तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं। हम इनको सिर्फ आज शॉर्ट में ही देख रहे हैं, क्योंकि वन बाय वन इनको बहुत डिटेल में देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसे शॉर्ट में ही हम इसको समझ रहे हैं। नेक्स्ट, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। Myocardial infarction occurs due to formation of occlusive thrombus at the site of rupture of an atheromatous plaque in coronary artery। अब जो कोरोनरी आर्टरी में एथ्रोमेटस प्लाक का फॉर्मेशन होता है, अगर वो रप्चर हो जाता है तो एक ऑक्लूसिव थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो एक कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पर इसकी जो ल्यूमेन के अंदर, जो लाइनिंग के अंदर आप देखिए कि ये ऑक्लूसिव थ्रोम्बस बना रहा है। उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ब्लड जो है वो आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पा रहा है। इन्फाक्शन में ही इन्फाक्ट्स जो रहते हैं वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो आप ऐसे याद रखिए कि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है आर्टरीज के अंदर। एंजाइना पेक्टोरिया में मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई नहीं थी, यहाँ पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने की वजह से ब्लड फ्लो आगे नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या रहता है, प्रोलॉन्ग कार्डियक पेन। जो कार्डियक पेन है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, प्लस वॉमिटिंग, ब्रेथलेसनेस, हैवीनेस और कंस्ट्रिक्शन इन द चेस्ट। ये एक इसके इनके इम्पॉर्टेंट फीचर रहते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर जो पेन है वो बहुत लंबे समय तक रहेगा, प्लस पेशेंट को वॉमिटिंग एंड ब्रेथलेसनेस देगी, प्लस उसको हैवीनेस फील होगा। पेन अकर्स इन चेस्ट, थ्रोट, आर्म्स, एपिगेस्ट्रियम और बैक रीजन। ठीक है, जो स्टर्नम का जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है उस जगह पे पेशेंट को पेन फील रहेगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या रहता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर व्हेन डिजीज्ड मायोकार्डियम इज अनेबल टू डिलीवर द कार्डियक आउटपुट डिमांडेड बाय द बॉडी, और व्हेन एक्सेसिव डिमांड्स आर प्लेस्ड ऑन अ नॉर्मल मायोकार्डियम। ठीक है, अब यहाँ पर गड़बड़ हो रही है कार्डियक आउटपुट में, या तो डिजीज मायोकार्डियम है एंजाइना की वजह से या मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से, किसी भी कारण से, तो कार्डियक आउटपुट जो है वो कंप्लीट पूरा नहीं हो पा रहा है, या बॉडी की डिमांड बहुत ज़्यादा है नॉर्मल मायोकार्डियम होने के बावजूद, तब भी ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। सिम्टम्स क्या रहेंगे, ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का मतलब रहता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन। जब वो पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे तो उसे शॉर्टनेस रहेगी, ब्रेथ उसको इजीली फील नहीं करेगी, प्लस उसको नॉक्टर्नल डिप्सनिया भी रहेगा, जो नाइट के टाइम पर उसको ये मेनली कंडीशन रहेगी, प्लस उसको पीडल इडीमा भी हमें देखने को मिलेगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा, ऑल द ट्रीटमेंट शुड बी डिफर्ड until the condition is medically improved
एंड सुपाइन पोजीशन इज अवॉइडेड। इसमें पेशेंट को मोस्टली हमें सुपाइन पोजीशन पे नहीं रखना, उसे अपराइट पोजीशन पे ही रखना है मोस्टली, तब जाकर उसकी जो नीड है या उसका कार्डियक आउटपुट है वो इजीली वो कर पाएगा। तो ये है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसमें कार्डियक आउटपुट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। देन कार्डियोजेनिक शॉक, ये भी एक कंडीशन रहती है। कार्डियोजेनिक शॉक caused by injury to heart, due to myocardial infarction, due to cardiac arrhythmias और congestive heart failures, उसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक होता है। इसमें क्या रहता है? In this condition, in the heart mainly the left ventricle fails to pump the blood, but the blood volume is normal। मतलब blood volume तो normal है, लेकिन जो ventricles हैं वो properly work नहीं कर रहे हैं। और मेन वर्क हार्ट का क्या रहता है? इट मेंटेन द ब्लड फ्लो एंड व्हेन हार्ट कांट पंप, जब हार्ट पंप नहीं कर पाता है तो कार्डियक आउटपुट फेल्स हो जाता है। ठीक है, अब हार्ट पंप नहीं कर रहा है, ठीक है, हार्ट पंप अगर नहीं कर रहा है तो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। ब्लड फ्लो अगर नहीं हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो गया, जितना बॉडी की डिमांड है। उसकी वजह से क्या हो गया? टिश्यू परफ्यूजन भी कम हो गया, टिश्यू परफ्यूजन भी कम हो गया और सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से सेल्स को O2 जो है वो भी कम हो गया है। तो ये जो कंडीशन रहती है वो इनिशियल स्टेज रहती है शॉक की। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपरली वर्क नहीं करने की वजह से ब्लड फ्लो कम हो गया है। अब वो कोई भी कारण हो सकता है, चाहे तो वो हार्ट की मसल्स को इंजरी हो जाए या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए, तो वो बाद में जो कंडीशन लीड करती है वो कार्डियोजेनिक शॉक की होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन रहती है हार्ट की जब वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। देन कार्डियक अरेस्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है? इट इज़ डिफाइंड एज इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू सस्टेन एन इफेक्टिव आउटपुट। वो हार्ट सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है इफेक्टिव आउटपुट के लिए। एंड सर्कुलेशन सीजेस और स्टॉप्स, अब यहाँ पे सर्कुलेशन सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। अब ये क्यों हो रहा है? कोई भी कार्डियक डिजीज़ की वजह से हो सकता है, हाइपॉक्सिया हो सकता है, या आईवी किसी को एड्रेनालिन दिया गया हो, तब भी ये कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कार्डियक अरेस्ट में? पल्स अब एब्सेंट हो गई है, ब्रेथ साउंड हमें नहीं दिखने को मिल रहे हैं, हार्ट साउंड हमें नहीं मिल रहे हैं, स्किन भी हमें पेल हो चुकी है और पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई। मतलब इसमें ये इतनी वर्स्ट कंडीशन होती है कि विदिन 5 to 10 मिनट्स जो है वो पेशेंट की डेथ हो सकती है। ये मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन रहती है कार्डियक अरेस्ट। मैनेजमेंट क्या करना है हमें इसमें? CPR बहुत इंपॉर्टेंट है। CPR का फुल फॉर्म रहता है कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। यहाँ पर हम उसे CPR देते हैं जो कि लाइफ सेविंग रहता है। इमीडिएटली हमें स्टार्ट करना है एंड इट शुड बी इनिशिएटेड बाय एनी पर्सन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कार्डियक अरेस्ट। जब भी कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हो तब पेशेंट किसी भी पर्सन के द्वारा CPR जो है वो दिया जाना चाहिए उसकी लाइफ को सेव करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन रहती है और इसमें डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? हार्ट अटैक जो होता है मेनली जो भी कंडीशंस रहती हैं वो एक सर्कुलेशन प्रॉब्लम की वजह से रहती है। जब ब्लड फ्लो ही ब्लॉक हो गया है हार्ट में, उसकी वजह से क्या होता है? डिस्कम्फर्ट एंड सीवियर चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कोल्ड स्वेट्स हमको देखने को मिलते हैं और हार्ट बीट लेकिन इसमें स्टॉप नहीं होती है। ये एक कंडीशन रहती है जो कि सर्कुलेशन से रिलेटेड रहती है। हार्ट बीट स्टॉप नहीं रहेगी लेकिन ब्लड फ्लो जो है हार्ट का वो कम हो जाएगा। बट कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है, दोनों में डिफरेंस है। ये एक सर्कुलेशन प्रॉब्लम है हार्ट अटैक, और कार्डियक अरेस्ट जो है ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। अकर व्हेन हार्ट सडनली मालफंक्शंस और स्टॉप्स बीटिंग, अचानक से हार्ट
बीट करना ही बंद कर देता है, जबकि हार्ट अटैक में हार्ट बीट स्टॉप नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, ब्रीदिंग भी स्टॉप हो जाती है, और डेथ विद इन अ मिनट हो सकती है अगर हमने इसको इमिडिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो उसके लिए हमें सीपीआर स्टार्ट करना है, प्लस ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर जो होता है वो हमें देना ज़रूरी होता है कार्डियक अरेस्ट में। तो ये दोनों में एक मेन डिफरेंस रहता है जो कई बार हमें कंफ्यूजिंग रहता है। नेक्स्ट, अगर हम इन सारी कंडीशंस को देखते हैं तो उनमें एंजाइना पेक्टोरिस क्यों होता है। देखिए, हमने बताया था आई इसमें आ रहा है, तो आप याद रखिए एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो ड्यू टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम, जिसकी वजह से इस्कीमिक हो गई है मायोकार्डियम और हैवी प्रेशर हो रहा है सबस्टर्नल रीजन में और वो पेन करवा रहा है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्लूसिव थ्रोम्बस। ऑक्लूसिव थ्रोम्बस की वजह से हो रहा है और यहाँ पर प्रोलॉन्ग कार्डियक पेन रहता है, बहुत लंबे समय तक पेन रहता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है, मायोकार्डियम डिजीज्ड है, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट नहीं दे पा रही है। तो क्या हुआ, ऑर्थोपनिया हुआ, नॉक्टर्नल डिस्पनिया हुआ और पीडल इडीमा के हमें चांसेस देखने को मिलते हैं। कार्डियक शॉक में क्या हो रहा है, इंजुरी हुई है जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा है और टिश्यू परफ्यूजन कम होने की वजह से ऑक्सीजन भी कम हो गई है और जिसकी वजह से ये एक इनिशियल स्टेज हो गई है शॉक की, बिकॉज सेल्स में जब ऑक्सीजन ही डिलीवर नहीं हो पा रही है तो आगे के फंक्शन स्टॉप हो जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हार्ट जो है वो सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है इफेक्टिव कार्डियक आउटपुट के लिए, जिसकी वजह से सर्कुलेशन अचानक से स्टॉप होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ पर पल्स, ब्रेथ साउंड, हार्ट साउंड ये सब एब्सेंट हो जाते हैं, एकदम से स्टॉप हो जाते हैं, स्किन भी पेल हो जाती है, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता है। तो विद इन अ मिनट हमको सीपीआर स्टार्ट करना है, चाहे वहाँ पर जो भी अवेलेबल हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन रहती है। हार्ट अटैक जो है वो सर्कुलेशन प्रॉब्लम होता है और जो ब्लड फ्लो होता है वो हार्ट में कम हो जाता है। तो ये एक हमने बिल्कुल क्विक रिव्यू के तौर पे देखा है। हालांकि अगर ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, अगर हम एक एक टॉपिक को लेते हैं तो वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है, इसलिए हमने इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है ताकि आप वाइवा में कई बार इनके आंसर्स दे पाएँ और आप कंफ्यूज ना हो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर हाँ तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर।